पुलिस के खाते में डलेगा चालान का 25% हिस्सा। हाईकमान के समक्ष रखी जाएगी बात। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग को दिए कड़े निर्देश। कुल्लू भाजपा ने मनाया 44वां स्थापना दिवस। शून्य से शुरू हुई भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। 14 अप्रैल तक भाजपा मनाएगी सेवा सप्ताह। बद्दी के भटोली कला हिमुडा इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगपतियों को विकास का इंतजार। पिछले कई सालों से हिमुडा ने 1 रुपए की भी नहीं की मेंटेनेंस। सीवरेज के गंदे पानी से भरे रहते हैं गड्ढे। और 108 जल कलश से हनुमान का हुआ स्नान। सिंदूर लेपन के बाद पूजा अर्चना कर हुई आरती। हनुमान चालीसा का निरंतर चला रहा पाठ। मंडी में धूमधाम से मनाया गया हनुमान का जन्मोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं मंडी से। चालान का 25% हिस्सा जिला पुलिस को देने का मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा ताकि पुलिस इससे रोड सेफ्टी के कार्य कर सके। यह बात सांसद प्रतिभा सिंह ने कही। उन्होंने मंडी में संसदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की गई। सांसद प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में वीरवार को मंडी में संसदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जिला में जहां भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, उन सबको चिन्हित करके सड़क सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए जाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाया जाए और इस पर अमल किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों, खासकर पुलिस से आग्रह किया कि वह सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाए। उन्होंने लोगों से भी वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आग्रह किया। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़कों की मरम्मत का कार्य विशेष प्राथमिकता से किया जाए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अब चालान का 25% हिस्सा जिला पुलिस को देने का मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा ताकि पुलिस इससे रोड सेफ्टी के कार्य कर सकें। ये मेरा मानना है कि हम इस पर, जैसा डीसी साहब भी कोऑपरेट कर रहे हैं और जो एसपी साहब ने कहा कि हम करना चाहते हैं पर हमारे पास फंडिंग नहीं है, उसके बारे में भी आई विल टेक अप दिस मैटर विद द हायर अथॉरिटी एंड वी विल टॉक टू देम आल्सो कि काइंडली प्रोवाइड सम फंड्स टू द पुलिस विभाग सो दैट दे कैन आल्सो वर्क। एंड ये भी लोग जो सेफ्टी के काम है उसके लिए इनको अवश्य, जो इन्होंने कहा कि हमारे को चालान के तहत ये पैसा सरकार के खाते में जमा करते हैं, उससे कुछ अंश इनको मिल जाए तो उससे इनको भी काम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरा इशू जो हमारा मेनली पीडब्ल्यूडी विभाग और एनएचआई का हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। काफ़ी पॉइंट्स आपको लोगों ने भी बताए हैं, जो हमारे सदस्य हैं इन्होंने भी रेज किए हैं कि ये इश्यूज़ है और ये हमें इसमें सुधार चाहिए, वो भी आपने सुन लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर गहर मनन करेंगे और इसको हम स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग ने 72 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस वर्ष अभी तक कुल 23,500 चालान किए जा चुके हैं। चलिए रुक कर लेते हैं शिमला का, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि विपक्षी दल जितना मर्जी प्रयास कर ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम नहीं कर सकते। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जन जन से जुड़े हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सशक्त सरकार भारत में बनेगी। या कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और हमें इस बात का भी गर्व है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वहीं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे वो लोग, वो नेतागण, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने की इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत की, अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा। आज मैं स्थापना दिवस के अवसर पर उनको भी नमन करता हूं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विकास पूरे देश भर में हुआ है, पूरे भारत में हुआ है, हर कोने में हुआ है,
इसी प्रकार से हमारी पार्टी आगे बढ़ती रहे। और जिस प्रकार से पार्टी ने विकास किया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आज कार्य कर रही है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। हम आज 6.8% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट आज दुनिया में सबसे कम हमारे देश की है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और इस लक्ष्य के साथ चले हैं कि 2047 में जब आज़ादी का 100 वर्ष हम मनाएंगे, उस समय जहां हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, साथ ही साथ हम जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हों, उस लक्ष्य के साथ हमको आगे बढ़ना है। 44 वर्ष पहले भाजपा शून्य से शुरू हुई थी और आज कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 44वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के जिला कुल्लू के अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने ये बात कही। भाजपा के जिला कुल्लू के अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने कहा कि 1980 में शून्य से भाजपा शुरू हुई थी और आज देश में सबसे अधिक विधायकों और सांसदों वाली पार्टी है। 44 वर्षों बाद भाजपा की 18 से 20 राज्यों में सरकारें हैं, जबकि 40 वर्ष पहले एक तरफा रुझान कांग्रेस की तरफ ही था और कांग्रेस ने क्या क्या किया ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन सुना है। जिला कुल्लू में भी भाजपा के स्थापना दिवस के साथ ही सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है। कुल्लू के विभिन्न मंडलों में इसे मनाया जाएगा। इसके लिए भाजपा के सभी संगठनों को जिम्मेदारियां दी गई है, जिसके तहत कई जगह पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे तो कई जगह चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सफाई अभियान चलाएंगी और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया और अटल जी की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी और इस 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हम सेवा सप्ताह के नाते हम इस सप्ताह को मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मोर्चे सबके लिए कार्यक्रम दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि आज 44 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को हो गए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करता है और कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं और केंद्र में सरकार है। 1980 में जहां कल्पना नहीं की जा सकती थी, दूर दूर तक कोई सरकार बनाने की ऐसी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की कर्मठता और उत्साह और विचार और संगठन ये सब मिलकर करके और भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। वहीं भाजपा का स्थापना दिवस ऊना जिला के मुख्यालय के पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन भी सुना। अविनाश राय खन्ना ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के आगामी क्रियाकलापों पर भी चर्चा की। बीजेपी ऊना जिला मुख्यालय पर स्थित कार्यालय में वीरवार को पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिए गए संबोधन को लाइव प्रसारण देखा। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्थापना दिवस समारोह में केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर भी चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के आम चुनाव में भाजपा के पहले से ज्यादा सीटें कैसे जीतनी है, इसको लेकर भी पूरी रणनीति तय की जा रही है। इस सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 9वें वर्ष में हम एंटर कर रहे हैं, उस समय हम लोग मना रहे हैं और मैं इन 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे और अगले साल 24 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे से ज़्यादा सीटें कैसे जीतें उसके ऊपर भी हम लोग आज मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो मैं अभी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का ये ध्वज चढ़ाया गया। सब कार्यकर्ताओं ने बड़े श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ इस ध्वज आरोहण का कार्यक्रम में भाग लिया और आज सारे देश में हर बूथ तक जो है और भी बड़ा कंपटीशन है, बूथ से ज़्यादा
भी कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जो है मनाया। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की हार और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अविनाश राय खन्ना ने कहा कि बीजेपी चुनाव में हारी जरूर है, लेकिन यह इतनी बड़ी हार नहीं थी। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने जनता को गारंटी के रूप में 10 छलावे दिए। अपनी नीति के अनुसार वह भी उन सभी छलावों से मुंह फेरती नजर आ रही है। सबसे पहले जो विधानसभा की हार है, मैं समझता हूं कि हम बहुत नज़दीक से वापस आए हैं। 0.09% राजनीति में ठीक है, हार तो हार है, लेकिन इतना बड़ा जो वर्डिक्ट है वो लोगों ने कांग्रेस को नहीं दिया। इसका मतलब हम बहुत नज़दीक थे। कार्यकर्ता ने, पार्टी के लोगों ने बहुत काम किए और हमारी सरकार ने भी इतने काम किए थे कि आज भी जनता याद करती है। जब से ये सरकार कांग्रेस की आई है, अभी थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन इतना विरोध शुरू हो गया है। जो 10 गारंटियाँ ने दी थी, किसी गारंटी को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे। बात रही 24 की। 24 में एक जिस नेता के लिए हम वो वोट मांगेंगे, कि हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए कार्यकर्ता ने वोट मांगना है, तो जो रिस्पेक्ट इंटरनेशनली उनका है, जो रिस्पेक्ट देश में उनका है, जो रिस्पेक्ट प्रदेश में उनका है, एक गांव, एक वोटर तक उनका है, मेरा ख्याल है इतना कभी किसी ने इतनी इज्जत नहीं कमाई। तो मुझे पूरी आशा है कि हम जो लक्ष्य रखा है, जो पिछली बार 303 सीट से हम आगे बढ़ेंगे, और जो सीटें हम कम मार्जिन से हारे थे वहां पर, उनके ऊपर ऑलरेडी फोकस करके भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। देश भर में कोविड-19 के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच लंबे अरसे के बाद जिला ऊना में भी कोविड-19 संक्रमण में लंबी छलांग लगाते हुए दहाई का आंकड़ा पार कर दिया। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सैंपलिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। देर शाम कोविड-19 के 16 संक्रमण के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला ऊना में कोरोना ने अचानक लंबी छलांग लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला वासियों को भी चौंका दिया है। बुधवार देर शाम आए नतीजों में कोविड के 16 मरीज एक साथ सामने आए। हालांकि लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण की पुष्टि होना स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ तमाम जिला वासियों के लिए भी हैरान करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग इन नतीजों के बाद चौकन्ना हो चुका है। करीब 1 महीने पहले तक जिला में कोविड जांच के लिए महज 40 से 50 सैंपल लिए जाते थे, लेकिन देश भर में कोविड की बढ़ती मौजूदगी के बीच सैंपलिंग को दोगुना कर दिया गया है। संक्रमण के इतने मामले एक साथ सामने आने का एक कारण सैंपलिंग को बढ़ाया जाना भी माना जा रहा है। सीएमओ ऊना डॉक्टर मंजू बहल का कहना है कि जिला के सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को कोरोना की जांच के लिए सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों के आसपास भी तमाम लोगों की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर मरीज की टेस्टिंग सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। हमारे ये केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने सैम्पलिंग भी बढ़ा दी है। जैसे आपको पता है कि महीना पहले तो हमारे पास सिर्फ 15 to 20 सैंपल्स होते थे पर डे, अब हमारे 75 से 100 सैंपल्स पर डे हो जाते हैं। उसके बावजूद हमने फिर से सब बीएमओस को दोबारा से निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे पास ILI या सारी केसेस आते हैं उनके टेस्ट जरूर करवाएं। एंड जो केसेस हमारे पॉजिटिव आ गए हैं उनके आसपास जितने लोग हैं उनकी सैम्पलिंग हम कर रहे हैं। एंड सभी अभी होम आइसोलेशन में है। थैंकफुली ऐसा कोई बीमार इतना सिक नहीं है कि उसको एडमिशन की ज़रूरत है। एंड हमारे पास जो मेडिसिन ऑसेल्टामिविर की है वो भी आ चुकी है। एंड हमने H3N2 का सैम्पलिंग भी ऊना में मतलब टेस्टिंग शुरू करा दिया। सैम्पलिंग तो हो रही थी, हमने टेस्टिंग भी शुरू करा दी। हमारी किट्स आ चुकी हैं, तो कल ही हमने 2 सैंपल्स लिए थे एंड उनकी रिपोर्ट अभी तक तो ठीक है। एंड ऑल्सो हमारी 10 और 11 को एक मॉक ड्रिल होगी, तो मॉक ड्रिल में हम फिर से देखेंगे कि हमारी जो प्रिपरेशन है कोविड के लिए, क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो वो निर्देश हमने सारे जो यूनिट्स हैं हमारे बीएमओस को सबको कहा है। सभी सिविल हॉस्पिटल्स में हमने कहा है कि एटलीस्ट 2 बेड्स रखे जाएं, जहां पर अगर पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत पड़े तो हम वहीं पे एडमिट कर सकते हैं। एंड ऊना हॉस्पिटल में भी 6 बेड्स के लिए कहा हुआ है। फिलहाल तो हमारी यही तैयारी है कि टेस्टिंग इंक्रीज करो, दवाई अवेलेबल होनी चाहिए एंड H3N2 का टेस्टिंग भी कराई जाए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिला में H3N2 इन्फ्लुएंजा की भी जांच शुरू कर दी गई है और जिला ऊना के पालकवाहा में स्थित लैब में इसकी सैंपल की जांच की जा रही है। हालांकि आरंभिक तौर पर 2 सैंपल की जांच की गई थी और दोनों सैंपल की रिपोर्ट राहत भरी रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।